अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 4 बातें आपके लिए ही हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। नंबर 4, कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी भी बहती है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आटा गूंथते समय औरतें ये 3 गलतियां कभी न करें, वरना घर में हो जाएगा दरिद्रता का वास। कौन सी है 3 गलतियां जो औरतों को आटा लगाते नहीं करनी चाहिए? जानने से पहले हे माता रानी, जो भी आपके चरणों में लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में जय माता दी लिखें, उसके जीवन में अपार खुशियां भर देना। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार आटा लगाने के बाद उस पर उंगलियों के निशान जरूर बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब घर की लक्ष्मी अर्थात बेटी या बहू की उंगलियों के निशान आटे पर पड़ते हैं तो इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 2, आटा लगाने के बाद कभी भी बचे पानी को नाली में नहीं डालना चाहिए, उस पानी को किसी पौधे में डालना शुभ माना गया है। नंबर 1, आटा गूंथकर फ्रिज में रखना या खाना बनाने के बाद बचे आटे को फ्रिज में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती। दारू पीने के फायदे। नंबर 1, दारू पीने के बाद आपको लगेगा मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ। नंबर 2, आप किसी की नहीं सुनोगे, सब आपकी सुनेंगे। नंबर 3, दारू पीने के बाद आप नालियों में नहाने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 4, कहीं भी कचरे में चैन की नींद सो सकते हो। नंबर 5, कोई आपको पिट पिट कर लाल भी कर दे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। शेयर करो अपने दारूबाज दोस्त को और हमें फॉलो करो। बात कड़वी है मगर सत्य है। एक लड़की अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति की नहीं, क्योंकि पति बदलने का ऑप्शन होता है, बाप बदलने का नहीं। अगर बात बुरी लगे तो माफ करना। एक बार बंदरों को भगाने वाला इंसान मर गया। बंदरों ने खुशियां मनाई। बंदरों की हरकतों को देखकर उस इंसान के बच्चे भी भाग गए। अगले साल खेतों में केले हुए ही नहीं तो सारे बंदर भूख के मारे मरने लगे। तब बंदरों को समझ आया कि जो मर गया वो किसान था। दोस्तों, जब किसान हर दिन दिन रात मेहनत करता है तब हमें भोजन मिलता है। ईमानदारी और मेहनत जिसकी शान है वह देश का किसान है। अगर बात से सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिखे। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों के नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भौंकता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है? जो कि खुद भिखारी है, भगवान से क्यों नहीं मांगता? और रात को इसलिए भोगता हूँ, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है? अपने उसे प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में पेज को फॉलो जरूर कर लें। पति सुबह उठते ही पत्नी को पुकारते हैं, जरा चाय लाना। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज लगाते हैं कि नाश्ता बना दो। जरा देखना दरवाजा किसने खटखटाया है। बाथरूम में साबुन भी नहीं है, तौलिया गीली पड़ी है। जरा मेरी शर्ट का बटन तो लगा देना। मेरा एक मौजा नहीं मिल रहा, कहीं देखा है क्या? जरा ढूंढ कर देना। लंच में आलू के पराठे रखना। शाम को बिरयानी खाने का मन है तो बिरयानी बना देना। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, उन्हें भी पढ़ा देना। देखना जरा शीशे पर कितनी धूल जमी है, लगता है साफ किए बहुत दिन हो गए। गमले में लगे पौधे भी सूख रहे हैं, पानी नहीं देती हो क्या? सारा दिन पत्नी को अपने इशारों पर नचाते हैं और फिर कहते हैं कि घर में रहकर करती ही क्या हो। पता तो तब चलता है जब पत्नी बीमार पड़ जाती है और उठने की हालत में नहीं होती। पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाता है, हमारा सारा रूटीन खराब हो जाता है। तब पत्नी की अहमियत का एहसास। बेवकूफ़ लोगों की ये 7 निशानी, कहीं ये तुम्हारे अंदर तो नहीं? नंबर 1, सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं। नंबर 2, करियर बनाने की उम्र में लड़कीबाजी करते हैं। नंबर 3, बेवकूफ़ लोग किसी के भी बात पर भरोसा कर लेता है। नंबर 4, कोई काम को बिना सोचे समझे कर लेते हैं, फिर बाद में उसे पछतावा होता है। नंबर 5, किसी भी बात को बिना ठीक से सुने उस पर अपनी राय देते हैं। नंबर 6, बेवकूफ़ लोग समय को महत्व नहीं देते हैं।
नंबर 7, उसे इस बात का एटीट्यूड रहता है कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।